रात के ठीक 3 बजे थे। अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर बने उस छोटे से कमरे में अचानक पंखा अपने आप रुक गया। अंधेरे में सिर्फ एक ही चीज हल्की रोशनी दे रही थी, दीवार पर टंगा पुराना दर्पण। उसी दर्पण के सामने खड़ा था अमन, जिसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर जैसे जकड़ा हुआ था। दर्पण में दिख रही परछाई उसकी हर हरकत से एक पल पीछे चल रही थी, जैसे वह अमन की नकल नहीं कर रही हो, बल्कि उसे याद कर रही हो। कमरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और उसी पल अमन को एहसास हुआ कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह इस कमरे में सो गया था। यह अपार्टमेंट अमन को एक अस्थायी ठिकाने के तौर पर मिला था। शहर में नई नौकरी, सीमित पैसे और जल्दी शिफ्ट होने की मजबूरी में उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। बस इतना सुना था कि इस फ्लैट का एक कमरा अक्सर बंद रहता है, वही कमरा जहां आज अमन सो रहा था। कमरे में रखा सामान पुराना था, लकड़ी की अलमारी, लोहे का बेड और दीवार पर टंगा वह दर्पण जिसकी फ्रेम पर जंग लगे निशान थे। पहले दिन से ही अमन को उस दर्पण से अजीब सा असहज महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, तब भी जब वह खुद नहीं देख रहा हो। पहली रात अमन को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। आंख खुली तो सब शांत था, लेकिन दर्पण में उसकी परछाई सीधे उसे नहीं देख रही थी। दूसरी रात उसने दर्पण में अपनी आंखों के नीचे काले घेरों को पहले से गहरा पाया, जैसे किसी और की थकान उसके चेहरे पर उतर आई हो। तीसरी रात दर्पण में दिखने वाली छवि ने पलकें झपकाईं, जबकि अमन की आंखें खुली की खुली थीं। उस पल कमरे की दीवारें उसे और नजदीक आती महसूस हुई। इस अपार्टमेंट में अमन के अलावा सिर्फ एक और इंसान तीन था, नीरज, जो उसी फ्लोर पर रहता था और अक्सर देर रात सीढ़ियों में बैठा मिलता था। नीरज के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी गंभीरता रहती थी, जैसे वह किसी ऐसी बात को जानता हो जिसे भूल नहीं पा रहा। उसने कभी सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें अक्सर अमन के कमरे के दरवाजे पर टिक जाती थीं। उस नजर में चेतावनी थी, पर शब्द नहीं। दिन बीतने के साथ अमन की हालत बदलने लगी। वह खुद को थका हुआ महसूस करता, जैसे रात भर कोई उसकी यादों को खंगालता रहा हो। दर्पण में अब सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के छोटे छोटे दृश्य दिखने लगे। बचपन का कमरा, पहली नौकरी का दिन, और वो डर जिसे वह हमेशा छिपाता आया था। हर बार दर्पण के सामने खड़े होते ही उसे लगता कि उसकी सोच उससे पहले वहां पहुंच जाती है। एक रात बिजली पूरी तरह चली गई। पूरे अपार्टमेंट में सन्नाटा था। अंधेरे में दर्पण की सतह हल्की सी चमक रही थी। अमन ने महसूस किया कि परछाई अब उसकी नकल नहीं कर रही, बल्कि उसे देख रही है, सीधे, गहराई से, जैसे किसी पुराने परिचित को देखती हो। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, ये इंसान के अंदर छिपी आवाजों को पकड़ लेता है। नीरज ने कभी इस कमरे में कदम नहीं रखा था। वर्षों पहले इसी कमरे में वह रहा था। दर्पण उसके डर, पछतावे और अधूरे